सरना धर्म कोड को लेकर के पूरे देश भर के आदिवासी लगातार समय समय पर आवाज बुलंद करते रहे हैं और सरना धर्म कोड की मांग करते रहे हैं। लेकिन आज जिस खबर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, और अगर आप आदिवासी समुदाय से आते हैं, अगर आप सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी सरना धर्म कोड की मांग करने वालों में से हैं, तो यह जो बड़ी खबर है, यह खबर आपके लिए है। आप भी खुशियों से जो है वह झूम उठेंगे। हाँ, मैं जो कह रहा हूं वह सत्य कह रहा हूं। आखिर क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, लेकिन आप हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि यह जो खबर है, यह जो वीडियो है, स्पेशली द जनसभा की टीम जो है वह आपके लिए बना रही है, क्योंकि सरना धर्म कोड पर मुहर लगने जा रही है और आदिवासी समुदाय को एक बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। झारखंड प्रदेश में 86 लाख से ज्यादा आदिवासी समुदाय रहते हैं। वहीं पूरे देश भर की हम बात करें तो 735 अनुसूचित जनजाति समुदाय के निवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जाकर के उनकी ये जो बड़ी मांग है, इस मांग के ऊपर मुहर लगने जा रहा है। तो पूरी क्या बात है, सरना धर्म कोड पर किस तरीके से मुहर लगेगी और कब लगेगी, कौन लगाने जा रहा है, क्या है पूरी बात, हमारे सहयोगी विशाल भारद्वाज आपको बताएंगे। विशाल, आज की यह जो बड़ी खबर है जो आदिवासियों को खुशियों से झुमा उठेगा, क्या है पूरी खबर सरना धर्म कोड को लेकर के, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। देखिए निरंजन जी, आदिवासी समाज जो झारखंड के हैं लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें उनका सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, लेकिन इस पर अब तक कोई फैसला नहीं आ पाया था। हाँ, हालांकि 2019 में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी, 2020 में हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी सरना धर्म कोड का जो प्रस्ताव है केंद्र को पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजने का काम किया गया था। लेकिन उम्मीद थी कि पीएम नरेंद्र मोदी सरना धर्म कोड लागू कर देंगे या इससे जुड़े जो विषय है उस पर खुलकर बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जो सरना धर्म कोड का जो बम है, वह विषय है, वह फिर से खुलकर समाज के बीच आ चुका है। हमने देखा कि कल्पना सोरेन बार बार सरना धर्म कोड का जिक्र कर रही थी। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो है सरना धर्म कोड पर अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन आज जो हम बात बताने जा रहे हैं निरंजन जी, वह बेहद ही आम है झारखंड के आदिवासी समाज के लिए। तो मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिन पूर्व ही जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार झारखंड में बनेगी तो हम सरना धर्म कोड लागू करने का काम करेंगे। उस समय से यह जो पूरा मामला है तुल पकड़ा हुआ है। आदिवासी समाज के अंदर एक विश्वास जाग उठी है कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि 4 नवंबर यानी कल पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन झारखंड की धरती में होने जा रहा है। वह भी कहां पर, तो कोल्हान के क्षेत्र में, यानी कि कोल्हान में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। और सबकी निगाहें हैं कि जब जब पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं, यहां के आदिवासी समाज के लिए कुछ विशेष तोहफा लेकर आते हैं, कभी योजना के रूप में तो कभी कुछ ऐसा समीकरण तय कर देते हैं जिससे आदिवासी समाज के अंदर खुशी की लहर दौड़ाती है। जैसे पिछले बार उन्होंने कहा था कि 60,000 जो बहु इलाका है आदिवासी क्षेत्रों का, उनका विकास करेंगे। लेकिन इस बार जो मामला है वह मामला है सरना धर्म कोड का। उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरना धर्म कोड पर कुछ विशेष बातों को रख सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, जो सूचना मिल रही है कि इस पर पीएम नरेंद्र मोदी कुछ कह सकते हैं, कुछ बातें यहां के आदिवासी समाज को बता सकते हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी का कोल्हान में भी कार्यक्रम है, चाईबासा की धरती में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर गढ़वा में जाकर वो अपना जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा विषय है वह है सरना धर्म कोड को लेकर। जैसे कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने सरना धर्म कोड का जो राग है आलाप दिया है, कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सरना धर्म कोड को लागू करेंगे। लेकिन एक मामला है जो फंस रहा है निरंजन जी, वह मामला है घोषणा पत्र से जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र
जो है उसे जाहिर कर दिया है, जग जाहिर कर दिया है, लेकिन उसमें सरना धर्म कोड कहीं पर नहीं दिख रहा है। ऐसे में जो अगला उम्मीद है झारखंड के आदिवासी समाज का, वह यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी हो सकता है कल चाईबासा में आए और सरना धर्म कोड से जो फैसला है, से जुड़ा जो मामला है, उसे उजागर कर देंगे। ऐसे में जो सबकी निगाहें है पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में टिकी हुई है। जी, तो 4 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रसार को लेकर के जो है वह झारखंड की धरती पर आ रहे हैं और कोल्हान के क्षेत्र में और पलामू प्रमंडल के क्षेत्र में जो है वह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और सूत्र सीधे तौर पर बता रहे हैं कि उन जनसभाओं में नरेंद्र मोदी जो है वो सरना धर्म कोड की घोषणा करेंगे और आदिवासी समुदाय को एक सौगात देने का काम करेंगे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार झारखंड आने के बाद कुछ ना कुछ आदिवासियों को देने का काम किए, तो इस बार कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो निगाहें होगी वह निगाहें आदिवासियों के सरना धर्म कोड पर होगा, क्योंकि सरना धर्म के कोड के कारण भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जो है वह पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी। क्योंकि सरना धर्म कोड नहीं मिलने से आदिवासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी से खफा थी, नाराज दिखाई दे रही थी, आक्रोशित थी। क्या विशाल क्या कहेंगे? सूत्र जिस तरीके से बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो वो सीधे तौर पर सरना धर्म कोड का भी वो जिक्र करेंगे, सरना धर्म कोड की घोषणा करने का काम करेंगे और झारखंड के वैसे आदिवासी समुदाय जो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है सरना धर्म कोड नहीं मिलने से, उनको साधने का काम करेंगे। क्या है पूरी खबर सूत्रों के माध्यम से बताइएगा। देखिए, कोल्हान में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। कारण था कि आदिवासी जो 28 आदिवासी आरक्षित सीट है, भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन 2024 में जो पूरा शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वह चाह रहा है कि 28 में कम से कम 25 सीटें हम निकाल लें। ऐसे में जो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा कह लीजिए, विषय कह लीजिए, वह है सरना धर्म कोड को लेकर। और जिस प्रकार से हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो ताला का चाबी खोल दिया है सरना धर्म कोड को लेकर, उससे ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी सरना धर्म कोड पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा इतिहास में हम झांक कर देखें निरंजन जी, हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन था 1871 में, उस समय आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कॉलम था जो कि 1951 तक बरकरार था, यानी भारत के आजाद होने के बाद तक वह बरकरार था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो जनगणना प्रपत्र है 1961 में, उसमें से आदिवासियों के लिए जो अलग से धर्म कॉलम बना था उसे हटा दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी बार बार झारखंड में इस बात को दोहरा रही है कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए जो अलग से धर्म कॉलम बना था उसे हटाने का काम किया था। 1961 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो 1947 से लेकर 1967 तक थे, यानी कि लगातार 17 वर्षों तक वो प्रधानमंत्री थे देश के। ऐसे में जो 1961 में आदिवासियों की जो अस्मिता है, जो पहचान है, उसके साथ जो खेला हुआ, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा कि कांग्रेस को दोषी ठहरा रही थी, लगातार उन पर हमलावर थी। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो बात है सरना धर्म कोड को लेकर, वो देश के सामने और झारखंड की जनता के सामने रख दिया। अब पीएम नरेंद्र मोदी पर सबकी निगाहें हैं कि क्या सरना धर्म कोड पर कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी प्रकार की चूक नहीं चाहती है। तो हो सकता है कि कोल्हान की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर दे। और खास कर सरना धर्म कोड की बात करें तो जो कार्तिक उरांव है, उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट करने के लिए 1960 से लेकर 1970 के दशक में काफी काम किया था। फिर जो अगर हम 2000 जब झारखंड अलग राज्य बना, तो चमरा लिंडा और बंधन तिग्गा खुलकर बोल रहे थे कि आदिवासियों को अलग से उनका जो है धर्म कॉलम मिलना चाहिए, राज्य में सरना धर्म कोड लागू होनी चाहिए, और इसे लेकर उन्होंने विशेष तैयारी भी की थी। मुझे याद आता है देव कुमार धान का, जब वो यहाँ के मंत्री हुआ करते थे, तो 2015 में हमने देखा था कि पूरा दिल्ली में आदिवासियों का महाजुटान हुआ था और सरना धर्म कोड की मांग भी थी। लेकिन उस समय क्या पता चला कि इनका धर्म कोड नहीं होने के कारण हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम धर्म कॉलम में आदिवासी अपना जो है
धर्म कॉलम में अपना नाम को दर्ज कराया था। ऐसे में जो आदिवासियों की संख्या है वह कितना है, इसका सही से आकलन नहीं हो पाया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी, सरना धर्म कोड पर प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया और लगातार बीजेपी पर दबाव बन रहा था निरंजन जी, तो उसे देखते हुए यही लग रहा है कि कोल्हान की धरती में पीएम नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज को खुश कर सकते हैं, क्योंकि लगातार ग्राउंड रिपोर्ट लिया जा रहा था कि सरना धर्म कोड पर यहाँ के आदिवासी समाज का क्या मंतव्य है। तो हो सकता है कि कोल्हान में कल भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा खेला कर दे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब सरकार 2019 में बनी, तो उसके बाद से ही आप देख रहे होंगे कि सरना धर्म कोड को लेकर के यह जो सरकार है वह कहीं ना कहीं मुखर दिखाई दी। विशेष सत्र बुला करके सरना धर्म कोड का विधेयक जो है वो बहुमत से पारित करके केंद्र को भेजने का भी काम किया। उस पार्टी के दो बड़े कदावर नेता, एक चंपई सोरेन, दूसरा सीता सोरेन, अभी भारतीय जनता पार्टी के घर में है। और ये दोनों नेता जो हैं मीडिया के सामने साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर हमारी सरकार बनती, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनती है, तो झारखंड में हम लोग या कहीं ना कहीं आलापेंगे और सरना धर्म कोड परिभाषित करने का काम करेंगे। उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड राज्य के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने भी इस राग को लाभ दिया है। और अब जब 4 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं और कोल्हान की धरती पर आ रहे हैं, तो उस दिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की कुर्सी पर वापसी चाहती है, जो सत्ता की कुर्सी पर पहुंचना चाहती है, वो किसी भी तरह की गलतियां दोहराना नहीं चाहेगी। तो ऐसे में सरना धर्म कोड को वो परिभाषित कर आदिवासियों को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश करेगी और आदिवासी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश करेगी। और 1951 के बाद जिस अस्मिता के साथ, जिस पहचान के साथ खिलवाड़ किया गया था, उसे पुनः स्थापित किया जाएगा इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में। तो इस चर्चा को हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।